हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है द शिक्षक इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का 11-12 जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 11-12 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो 31 से स्टार्ट हो रहा है। अब जो भी क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं आप इसे मिला सकते हैं। ये जी नंबर का है, ये कोड नंबर इस क्वेश्चन का जी है। ठीक है, ये जी नंबर का कोड है। चलिए तो बिना किसी देरी का हम मिलाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि चंद्रमा और बुध का आकार लगभग एक जैसा है, तो दोनों दिखने में एक जैसा होता है। लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, लेकिन ग्रह किसके जैसा है? तो बुध के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? मानव के उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, यानी कि ये इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, कहाँ मिलती है भारत में शुष्क बिंदु बस्ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली का प्रदेश में, अरावली प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो धान पूछे या गेहूं पूछे, दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, रोहतास में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो तेहरान आपका एलबुर्ज राइट आंसर हो जाएगा, एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी घाटी में सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पूर्वी घाट का आपका है महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। जिन्होंने भी यदि मार दिए हो गलती से भी, यदि कोई कंचनजंगा या नमुडी, तो आपका गलत हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 37 नंबर, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों एवं जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्त में से कोई नहीं, सब सही है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है, भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, हुआ था ना, 13 अप्रैल को हुआ था ना 1919 में। तो 1919 में कौन था? तो 1919 में आपका था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। 40 नंबर हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और इसके पहले जो PRT में पूछा गया था, इसी से पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनाए कौन थे, कौन जन्मदाता थे? एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो गया दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? यानी कि एम के गांधी सीधा सीधा महात्मा गांधी को फुल फॉर्म, मोहनदास करमचंद गांधी का फुल शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था ये M के गांधी। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो कौन किए थे, कौन कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ आंदोलन किए ही थे, खुद किए थे, असहयोग आंदोलन किए थे, यानी कि यूपी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक आपका हो जाएगा। 43 है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह आप लोग सभी जानते हैं, बारदोली सत्याग्रह, और इसका नेता आपका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पूछता है यदि कब हुआ, तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो होम रूल आंदोलन से संबंधित थे कौन? तो एनी बेसेंट थे और तिलक भी थे। और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। और ये पूछता कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो किन्होंने किया था कमेटी की स्थापना? तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में, बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है, ये अब मैथ पे आते हैं। मैथ है x+1/x का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा क्या? x स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर।
आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/x आएगा, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बस इतना बचेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 राइट आंसर। तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है एक लेख सीपी में 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट के, अब देखिए सीपी है यानी कि 10% अधिक है यानी कि 110 रुपया। अब इसमें क्या किया, 10% का छूट किया, जब 10% इसका छूट करेंगे इसका मतलब 11 रुपया आएगा। 11 रुपया यदि इसके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99 रुपया, और 99 रुपया आ गया तो इसका मतलब कि 100 से कितना कम हो गया, तो पहले 100 था, 110, 10% ज़्यादा, अब इससे 10% कम तो 99, तो 99 इससे कितना कम हो गया, तो ये 1% कम हुआ, यानी कि 1% का हानि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, तो 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, तो इसको घन बनाना है ना, तो घन बनाना है तो क्या करना है, 3 पे पावर 3 करना है, यानी कि 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 से विभाजित करने पे आपका ये पूर्ण घन बन जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर 3 हो गया। निम्न दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्या का अनुपात इतना है, तो पता है अंतर है आपका 66 और यहाँ अंतर है कितना 3, तो इसको अंतर को x यदि मानते हो तो 3x इज इक्वल टू 666, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 22 आएगा, और 22 आएगा तो एक वैल्यू होगा 22 का 2 गुना 44, और एक वैल्यू होगा 22 का 5 गुना 110, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें A और B का अनुपात दिया हुआ है, और A प्लस बी होता क्या है, तो A प्लस बी का एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ये अनुपात दिया हुआ है 1:2, यानी कि ये हो गया 3, दोनों यदि ऐड होगा तो 3x इज इक्वल टू 180 हो गया, तो अब x का वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास 60, x का वैल्यू 60 है ना, x का वैल्यू 60, और a पूछा था तो a था क्या, एक ही था, तो a की x बराबर क्या 60 ही आएगा, यानी कि 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई उसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कुल क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो पूछा है आपका यहाँ पर बेलन की ऊंचाई पूछा हुआ है, तो ये आपका सिंपल था, ये आपका एक फार्मूला लगता है 2πr/h प्लस में πr², ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, तो 968 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें आप पुट कर लेना, आर का वैल्यू पुट कर लेना, पाई का वैल्यू पुट करना, आपको एच का वैल्यू निकल कर आएगा, और एच का निकल कर आएगा आपका 15, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, आप इसको क्या करो, इस दोनों में से आप कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, तो दोनों में से कॉमन आ सकता है आपका कुल क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ 2πr² भी होगा, ठीक है, क्योंकि बेलन है तो बेलन के ऊपर भी एक रहता है सर्किल और एक नीचे भी सर्किल होता है, तो 2πr, तो यहाँ पे आप क्या करना, कॉमन कर लेना, कैलकुलेशन करने में 2πr कॉमन कर लेना, तो बचेगा r+h, ठीक है, या h+r, वहाँ से आप कैलकुलेट करना, इतना आ जाएगा 15, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है -3 पे पावर m+1 और -3 पे पावर क्या है, तो जब बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लाई में हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो पावर यहाँ पे जुट के क्या हो जाएगा, तो m+1+5 यानी कि m+6 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इस पे पावर क्या 7 था तो इतना, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है x और y व्युत्क्रमानुपाती हो, तो जब x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब x अनुपात है व्युत्क्रमानुपात है किसका, 1/y का है ना, 1/y का है, तो अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आएगा, तो x इंटू बाई स्थिरांक आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है प्रतिरोध बोला गया है, एक प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, ठीक है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R अनुपात का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए R है, इसको 5 भाग में बांटा तो जो बना वो R/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, तो R' का वैल्यू आ गया आपका क्या, R/5, तो पूछा था R' अपॉन में क्या R, तो R' अपॉन R, तो R' तो यही था, अपॉन में R भी कर लेंगे,
अपॉन आर कर लेंगे तो ये इसे क्या करेगा, आर डैश अपॉन आर था, नहीं आर अपॉन आर डैश था, आपका पूछ रहा है आर अपॉन आर डैश, ठीक है, आर अपॉन आर डैश पूछ रहा था, तो ये हटाएंगे, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये आर डैश था तो आर, ये आर रहेगा। अब आर अपॉन आर डैश करेंगे तो आर डैश का वैल्यू आर अपॉन में 5, तो 5 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, यानी कि नन ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगा। तो ऊष्मा की दर पूछा ना कि आप ऊष्मा बराबर होता क्या है, तो H बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो आई का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर पहले करेंगे हम, 15 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 8 करेंगे, तो अब देखो ऑप्शन ही से तुमको खत्म हो जाएगा भाई लोग, खत्म हो जाएगा कैसे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 से सबका क्या है कम ही है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इनमें से भी कोई नहीं। इसको आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं था। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न कौन सा लेंस, अब छोटा से बड़ा देखना है, छोटा से बड़ा देखना है तो कौन सा लेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने का ये मतलब ही नहीं था, फोकस सीधा लेंस देखते हैं आप, उत्तल लेंस अवतल लेंस अवतल लेंस, तो कौन अवतल लेंस तो होगा नहीं, जो भी छोटा से बड़ा देखना है उसके लिए उत्तल लेंस का जरूरत है, तो उत्तल लेंस आपका एक ही है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पे, तो बनता है आपका किस पे, तो पीछे जाकर आंख के सबसे पीछे रेटिना पे बनता है, रेटिना को हिंदी में बोला जाता है दृष्टिपटल, यानी कि दृष्टिपटल आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पे नहीं का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कौन भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये क्या है पुरुष का है शुक्रवाहिका, बाकी अंडाशय गर्भाशय महिला का है। पराग कोष में क्या होता है, तो पराग कोष में आपका परागकण होता है, ये 6 to 8 वाले में भी क्वेश्चन में रिपीट हुआ था, ये एकदम वही चीज़। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा कौन सा होता है, तो अमीबा होता है आपका विखंडन, क्या होता है, तो अमीबा होता है विखंडन, और भी बाइनरी विखंडन, ठीक है, विखंडन होता है, विखंडन होता है, और प्लाज्मोडियम और ईस्ट दोनों का दोनों मुकुलन होता है, यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं, तो अपच कर उपचार यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब हाजमोला, और हाजमोला को बोला जाता है, हाजमोला को केमिस्ट्री में बोला जाता है एंटासिड, ठीक है, एंटासिड को बोलते हैं हिंदी में प्रति अम्ल, ठीक है, तो आपका एंटासिड इज द राइट आंसर, यानी कि प्रति अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है CA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इसका खुद का होता है अपना, इसका खुद का एक प्रक्रिया के ये अपना संस्था है, ये इसके द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में ने भारत के साथ UPI चालू किया है, तो कौन सा देश, तो इसमें थाईलैंड भी नहीं है, मॉरिशस भी नहीं, म्यांमार भी नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि पूछता कि कौन सा है तो श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अब ये 65 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये 65 जो ऊपर कटा हुआ है ये 65 है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन था, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अभियान का नाम क्या था, तो वो अभियान का नाम था गगनयान। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, सुन लीजिए, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाला अभियान का क्या नाम था, तो गगनयान नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 में कौन नहीं है, तो छोड़ दिया आपका रसिया नहीं है, रसिया G7 का सदस्य नहीं है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, हरित हाइड्रोजन की प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, हरित प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या था आपका, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, तो इसका तरीका आपका हाइड्रोजन से, तो ये तो होना चाहिए था ऐसे, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, हाँ यही होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है 68 का, तो 68 आप सुन लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? कौन सा तकनीक क्या करेगा? पुनर्जीवित दिखाएगा, मृत को पुनर्जीवित दिखाएगा। ये था आपका 68 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा डीप फेक। एआई आया है लेकिन एआई अभी उतना एडवांस नहीं, लेकिन डीप फेक क्या करेगा? किसी का भी डीप फेक बना सकता है और वो मरा हुआ को भी जिंदा दिखा सकता है। नेक्स्ट आपका है 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो सबसे भारत से बेहतर आपका है बांग्लादेश है। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के घर आए थे और यहीं से स्टार्ट किए थे 1917 से चंपारण सत्याग्रह। यही आपका था, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यही था आपका 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का। तो आई थिंक आप लोग मिला ली हैं और बता सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ में आप कमेंट में बताइए कि किनका कितना आंसर सही जा रहा है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।